धार्मिक क्षेत्र में एक अहिंसा का व्यवहार, धर्म का स्वरूप, जीवन धर्म जीवन का शाश्वत मूल्य है। सत्य साक्षात्कार की प्रक्रिया का नाम धर्म है। इसी दृष्टि से धर्म एक अखंड चेतना है जिसे विभक्त करना कठिन है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो धर्म के अनेक भेद, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सत्य, तप आदि को केंद्र में रखकर धर्म के अनुस्वरूप सामने आए तो भी उनमें मतभेद नहीं होगा। मतभेद होगा संप्रदायों में। धर्म और व्यापक अर्थ को खोकर संप्रदाय के अर्थ में रूढ़ हो गया है। संप्रदाय का अस्तित्व विचार भेद की परिणति का परिणाम है। किसी भी देश में अनेक विचार व मत कोई समस्या नहीं है। समस्या है अपने विचारों को सर्वोच्च मानकर दूसरे के विचारों को तुच्छ मानना। यही से असद भावों का बीज वपन होता है। धर्म साक्षेप सत्य का प्रतीक। हर धर्म सत्य की अभिव्यक्ति करता है। यदि सत्य के साक्षेप दृष्टिकोण को मान लिया जाए तो सभी धर्म सत्य के एक अंश को प्रकट करते हैं। केवल उसी विशिष्ट दृष्टिकोण को सत्य मानकर दूसरों के दृष्टिकोण को ठुकराना धार्मिक संघर्षों का प्रमुख कारण है। धार्मिक संघर्षों का प्रमुख कारण क्या है? सत्य के सापेक्ष दृष्टिकोण को मान लिया जाए तो सभी धर्म सत्य के एक अंश को प्रकट करते हैं। केवल उसी विशेष दृष्टिकोण को सत्य मानकर दूसरे के दृष्टिकोण को ठुकराना धार्मिक संघर्षों का प्रमुख कारण है। अहिंसा की साक्षेप दृष्टि से देखें तो सभी धर्मों में साक्षेप सच्चाई है, उनकी अपनी विशिष्टता है। जैनों की अहिंसा, बौद्धों की करुणा, ईसाइयों की सेवा, इस्लाम का भाईचारा व वेदों का आचार अपने आप में विशिष्ट है। धर्मों के इन अच्छे तत्वों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा का प्रयोग है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैनों की अहिंसा, बौद्धों की करुणा, ईसाइयों की सेवा, इस्लाम का भाईचारा व वेदों का आचार अपने आप में विशिष्ट है। धर्मों के इन अच्छे तत्वों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा का प्रयोग है। निरपेक्ष पूर्णता हमारी अहिंसा के प्रयोग के कुछ सूत्र। निरपेक्ष पूर्णता हमारी कल्पना है। पूर्णता सदैव मर्यादित होती है। धार्मिक सहिष्णुता एवं सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अहिंसा के कुछ सूत्र प्रयोग में लाने योग्य है। अपने मत का प्रतिपादन करे पर दूसरों पर आक्षेप ना करे। दूसरा, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखें। तीसरा, दूसरे समुदाय या अनुयायियों के प्रति घृणा या तिरस्कार के भाव का त्याग। चौथा, संप्रदाय परिवर्तन करने वालों के साथ अवांछनीय व्यवहार का वर्जन। संप्रदाय परिवर्तन करने वालों के साथ अवांछनीय व्यवहार का वर्जन। धर्म के मौलिक तत्वों यथा सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम, सेवा आदि को सार्वभौमिक बनाने का सामूहिक प्रयत्न। विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान को बढ़ावा देना जिसमें धार्मिक कट्टरपन समाप्त हो सके। बच्चों को पूर्वाग्रह मुक्त रखना। खुली मानसिकता का विकास धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा का सबसे सफल प्रयोग है। पर्यावरण के क्षेत्र में अहिंसा के प्रयोग। प्रथम, मानव अस्तित्व, प्रकृति और व्यक्ति का तादात्म्य। हमारी प्रथम आवश्यकता हमारा अस्तित्व है। यदि हमारा अस्तित्व ही नहीं है तो अन्य सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। हमें हमारे अस्तित्व के लिए श्वास प्रश्वास हेतु ऑक्सीजन, पीने के लिए स्वच्छ पानी व खाने के लिए भोजन चाहिए। इसीलिए एक ऐसा पर्यावरण चाहिए जो हमें ऑक्सीजन युक्त हवा, पानी व ऐसा भोजन दे
जिसका पाचन हम आसानी से कर सके। यदि ये चीजें प्रदूषित हो अथवा न हो तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस बाह्य पर्यावरण का संरक्षण कई घटकों पर निर्भर करता है, जिनमें से एक घटक है संयम। संयम अर्थात अहिंसा, जो हमें सही ढंग से मार्गदर्शित कर कर ऐसी आदतें विकसित करने में सहयोग करती है जिससे पर्यावरण का संरक्षण संभव हो सके। सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारे रहने के तरीकों में पर्यावरण परिवर्तन हुआ है। हमारी इच्छाएं बढ़ी हैं तथा आदतें बदली हैं। यह परिवर्तन विकास का अंग तो है, लेकिन जैसा कि टैगोर ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, वन एवं प्राकृतिक जीवन मानव जीवन को एक निश्चित दिशा देते थे। मानव प्राकृतिक जीवन में के परिवर्तन रूपी विकास के साथ साथ निरंतर संपर्क में था। भारतीय प्रकृति के साथ तादात्म्य रखना ही था। प्रकृति के साथ हमारे इस तादात्म्य को अध्यात्म ही नियंत्रित कर सकता था, भले ही यह भय के कारण हो या आस्था के कारण या हमारे भले बुरे पहचान के ज्ञान के कारण। यदि ऐसे नियंत्रण से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है तो यह स्वस्थ जीवन के लिए ऐसा पर्यावरण देगा जो शारीरिक व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। अतः प्राकृतिक विकास के साथ साथ अध्यात्म अहिंसा का विकास भी संभव है, तभी प्रकृति और व्यक्ति का तादात्म्य बना रह सकता है। भारतीय धर्म ग्रंथ इसी तादात्म्य भाव को प्रकट करते आए हैं, कभी अहिंसा और संयम के द्वारा, तो कभी करुणा भाव के द्वारा, तो कभी पूजा और सेवा के द्वारा, तो कभी प्रेम के द्वारा। वैदिक साहित्य में प्रकृति व मानव के तादात्म्य भी प्रकट करते हुए कहा गया है। वैदिक साहित्य में प्रकृति व मानव के तादात्म्य बैलेंस को भी प्रकट करते हुए कहा गया है कि जिस पृथ्वी पर वृक्ष, वनस्पति एवं औषधियां हैं तथा जहां स्थिर और चल सब जीवों का निवास है, उस विषमभरा धरती के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वराह पुराण में पेज नंबर 138, 139 व स्कंद पुराण में पेज नंबर 20 से 53 में तो पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के रोपण, पोषण एवं संवर्धन को पुण्य कार्य माना गया है तथा उन्हें काटना निंदनीय कर्म। विष्णु पुराण व मनुस्मृति में पशु पक्षी वध करने वालों को हत्या का दोषी माना गया है। ऐसे व्यक्ति की पूजा पाठ एवं तीर्थ भ्रमण सभी निष्फल है। ऐसे व्यक्ति की पूजा पाठ और तीर्थ भ्रमण सब निष्फल है जो पशु पक्षी वध करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पृथ्वी की पीड़ा रूपायित करते हुए कहा गया है, मैं उन दुष्टों के भार से दुखी हूं, मैं उन दुष्टों के भार से दुखी हूं जो पशुओं की हत्या करते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक अंग है, अतएव प्रकृति को नष्ट करना स्वयं को नष्ट करना। गीता के अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक अंग है, अतएव प्रकृति को नष्ट करना स्वयं को नष्ट करना है। बौद्ध दर्शन में सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण की केंद्रीय दृष्टि रही है। बौद्ध दर्शन मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति केंद्रित भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग है। बौद्ध दर्शन वासनाओं की उपशांति, विवेक, चेतना एवं करुणा के द्वारा मन और प्रकृति की अंतर क्रियाओं पर प्रकाश डालता है। हमारे से बाहर कुछ भी नहीं है, हम ही पर्यावरण हैं और पर्यावरण ही हम हैं।
हमसे बाहर कुछ भी नहीं है, हम ही पर्यावरण है और पर्यावरण ही हम हैं। इस एकीकृति के साथ ही मानव प्रकृति की एकात्मता तथा प्रकृति का कानून दूसरे प्राणियों की तरह मानव पर भी लागू होता है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि हर प्राणी दूसरों से विशिष्ट है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि हर प्राणी दूसरों से विशिष्ट है। वह अपने से निम्न प्राणियों के प्रति सहयोग करे, करुणा रखे। इसमें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के प्रति भी करुणा की दृष्टि समाविष्ट है। इसलिए यहाँ संरक्षण केवल व्यक्तिगत ही नहीं, समूचे पर्यावरण तंत्र का है। यहाँ करुणा व जीवन के प्रति आदर संपूर्ण प्राणी जगत के लिए है। बौद्ध दर्शन की मान्यता है कि व्यक्ति में क्रूरता तृष्णा के कारण है। तृष्णा ही संसाधनों की असीमित उपभोग की बात करती है। जब तक इस तृष्णा पर नियंत्रण नहीं होता, पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। तृष्णा प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर प्राकृतिक पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाती है। इसलिए तृष्णा को वश में कर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों के उपयोग का सीमांकन, प्रेरणा, आवश्यकता व लोभ में अंतर करते हुए इस पृथ्वी पर सरल और प्राकृतिक जीवन यापन करने का संदेश पर्यावरण के क्षेत्र में अहिंसा का ही व्यवहार है। जैन दर्शन जीवन का अस्तित्व केवल मनुष्यों, पशु पक्षियों या कीड़े मकोड़ों को नहीं मानता। जैन दर्शन जीवन का अस्तित्व केवल मनुष्यों, पशु पक्षियों या कीड़ों में ही नहीं मानता, अपितु पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा तथा वनस्पति में भी उसका अस्तित्व स्वीकार करता है। वास्तव में षड जीव निकाय जीवन की सूक्ष्म दृष्टि है तथा जैन दर्शन की एक विशिष्ट स्वीकृति है। इसलिए सूक्ष्म जीव हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने जितना विचार किया है उतना अन्य किसी भी दर्शन ने नहीं किया। इकोनॉमिक्स ऑफ काउंट प्रोटेक्शन में लिखा है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मिट्टी, वनस्पति, पशु और मानव का परस्पर गहरा संबंध है। जिस प्रकार मानव में जीवन है, पशु और वृक्ष आदि सजीव है, उसी प्रकार मिट्टी भी सजीव है। कोट्याकोटि अति सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म मिट्टी, हवा, पानी में सदा क्रियाशील है। षड जीव निकाय में पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि एवं वनस्पति सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, गतिशील ऑर्गेनिज्म स्थूल और दृश्य है। महावीर ने कहा, न तो अपनी आत्मा के अस्तित्व का नकार सकते हैं, न विश्व के अस्तित्व को। महावीर भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, ना तो अपनी आत्मा के अस्तित्व को हम नकार सकते हैं, न ही विश्व के अस्तित्व को। अपनी आत्मा की स्वीकृति विश्व के सभी प्राणियों के अस्तित्व की स्वीकृति है। मानव जीवन और प्रकृति के संबंधों का यह उत्कृष्ट चित्रण है, जिसमें केंद्र में अहिंसा, संयम प्रतिष्ठित है। केंद्र में सिर्फ अहिंसा और संयम ही प्रतिष्ठित है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम के स्थान पर जैन दर्शन का संदेश है परस्परोपग्रहो जीवानाम। जैन दर्शन का संदेश है परस्परोपग्रहो जीवानाम, अर्थात जीव एक दूसरे का उपकार सहयोग करते हैं। अहिंसा विचार समग्र है। अहिंसा के द्वारा ही हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। संयम केवल जीवों के प्रति ही नहीं, अचेतन पदार्थों के प्रति भी हो, क्योंकि द्रव्य निमित्तम ही संसारेण वीर मुप जायते। द्रव्या निमित्तम ही संसारिणा वीर मुप जायते। हमारी सारी शक्ति अचेतन पदार्थ
द्रव्य के निमित्त से ही पैदा होती है। यदि पर्यावरण बिगड़ गया तो हमारी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। यदि पर्यावरण बिगड़ गया तो हमारी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इस सिद्धांत को जानने वाला पर्यावरण की उपेक्षा कैसे कर सकता है। अब हम देखते हैं गांधी जी का साहित्य। पर्यावरण के प्रति उदार भाव के संदर्भ में गांधी जी ने प्रकृति के नियम को याद दिलाते हुए हमें सावधान किया है कि प्रकृति हर मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, किंतु किसी एक भी मनुष्य के लोभ को पूरा करने की इसमें क्षमता नहीं है। गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि प्रकृति हर मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, किंतु किसी एक भी मनुष्य के लोभ को पूरा करने में इसकी क्षमता नहीं है। सोच लो कि लोभ कितना विकसित है, कितना प्रचंड है कि किसी एक मनुष्य के लोभ को भी पूरा करने में प्रकृति में क्षमता नहीं है। इसलिए उन्होंने सुख एवं शांति के लिए आवश्यकताओं को कम करने का विचार प्रकट किया तथा स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख पहुंचाने की सीख दी। व्यक्ति प्रकृति से जितना ग्रहण करे उतना ही उसे वापस लौटाए। व्यक्ति जितना भी हम प्रकृति से ग्रहण करें उतना ही उसको वापस लौटाएं, तभी व्यवस्था बैलेंस्ड रह सकती है, संतुलित रह सकती है। पर्यावरण संरक्षण एवं आचार की दिशा में अहिंसा के व्यवहार ने प्रकृति के संदर्भ में ब्रह्मांड को अखंड रूप में तथा मानव को उसकी आवश्यक लघुतम इकाई मानकर मानव, प्रकृति तथा ब्रह्मांड में सामंजस्य बिठाकर आत्मनिर्भरता के दर्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, अंतर निर्भरता को मान्य किया है। संयमित जीवन दर्शन को व्यक्त कर इच्छाओं के अल्पीकरण, लिमिटेशंस ऑफ वांट्स, हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसको कम करना, इच्छाओं के अल्पीकरण, लिमिटेशंस ऑफ वांट्स के द्वारा मानव प्रकृति को सुविधावाद तथा उपभोक्तावाद से मुक्त रखने का प्रयोग निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रति स्वस्थ संबंधों को ही उजागर करता है। ग्राम स्वराज्य का चिंतन। ग्राम स्वराज्य का चिंतन भारतीय परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल है तथा अहिंसा पर अवलंबित है। चूंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर अवलंबित है, अतः गांव से ही आर्थिक एवं बौद्धिक उन्नति का चिंतन पर्यावरण संतुलन के मार्ग को प्रशस्त करने की क्षमता रखता है। परंपरागत कृषि को सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा गया है, क्योंकि वह स्थायित्व संपन्न, अविनाशी और सदा गतिमान रहने वाली है। उसमें ऐसे शाश्वत तत्व, घटक या उपादान रहे हैं जिन्हें विकल्प सोचते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था पशु और मनुष्यों के अटूट रिश्ते पर टिकी थी। उद्योगवाद। औद्योगिक देश के झंडे तले केंद्रित उद्योगवाद का सबसे बड़ा हमला परंपरागत खेतीबाड़ी पर हुआ। केंद्रित उद्योगवाद की चहुमुखी सखर विस्तार के कई आयाम खुलते गए, जिन्हें हरित क्रांति सर्वप्रमुख है। उसने कृषि क्षेत्र के समूचे परिदृश्य को ही जड़मूल से बदल दिया। खेतीबाड़ी और प्रकृति को अलग अलग करके देखा जाने लगा। सहस्त्र शताब्दियों से चला आ रहा कृषि और परिस्थिति का अटूट रिश्ता दफन कर दिया गया। प्रकृति का स्थान प्रौद्योगिकी ने ले लिया, जिससे प्रकृति की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर अकूत उत्पादन की अनंत संभावना का कृत्रिम संसार खड़ा कर दिया गया।
कालांतर में केंद्रीयकरण की शक्तियां उत्तरोत्तर सघन और उत्कृष्ट होती गई। विकेंद्रीकरण और विपुलता के स्थान पर निर्जीव एकरूपता आ गई। 20वीं सदी के शुरुआत में ही यह भाप लिया गया था कि औद्योगिक सभ्यता असुरी है, मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और उसकी शैतानियत टिड्डी दल की तरह सारी दुनिया को सफाया कर देगी। ग्रामीण परिवेश के अनुरूप सरल प्रौद्योगिक प्राकृतिक सौंदर्य ही मानवीय अस्तित्व के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में कथित विकास तथा भ्रामक प्रगति के मापदंड विशाल उद्योग, रासायनिक पदार्थों के रिसाव तथा अनेक हानिकारक गैसों के द्वारा वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। गांधी संभवतः ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण विकास के चिंतन एवं दर्शन के द्वारा संभावित शहरीकरण एवं बेरोजगारी आदि के खतरे से मनुष्य की रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण आदि को निश्चित करना चाहती थी। वैकल्पिक चिकित्सा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वैकल्पिक चिकित्सा का संदेश एवं व्यवहार भी अहिंसा की दृष्टि से अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। आधुनिक जगत में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सौंदर्य प्रसाधनों के अनुसंधान व निर्माण हेतु जिस क्रूरतम अमानवीय व्यवहार का परिचय दिया जा रहा है, वह परिस्थिति तंत्र के विनाश का अवश्यभावी कारण बन सकता है। इस संदर्भ में टेरी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए शोध से के निष्कर्ष बताते हैं कि चिकित्सा एवं प्रसाधन सामग्री के अनुसंधान व निर्माण के नाम पर जिस अनुपात में जीव जंतुओं पर प्रयोग हो रहे हैं, यदि उस अनुपात में मानव जाति पर प्रयोग किए जाएं तो 4 साल में मानव जाति विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 1.5 अरब संख्या में पशु पक्षी 1.5 अरब संख्या में पशु पक्षियों को मनुष्य को निरोगी तथा सुंदर बनाने के लिए क्रूरतम तरीके से मार दिया जाता है। इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विकल्प प्राकृतिक तत्वों तथा जल, मिट्टी, वायु द्वारा मनुष्य को निरोगी करने की पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोथेरेपी की संज्ञा दी जाती है, जो आजकल विदेशों और अन्य स्थानों पर प्रचलित हो रही है। अतः कवि क्वांग फेलो के शब्दों में वैभवपूर्ण विश्व हमारे चारों ओर है, किंतु इससे भी अधिक वैभवपूर्ण विश्व हमारे भीतर है। वैभवपूर्ण विश्व हमारे चारों ओर है, किंतु इससे भी अधिक वैभवपूर्ण विश्व हमारे भीतर है। आंतरिक संयम की प्राप्ति से ही बाह्य विश्व का वैभव संवर सकता है। यदि व्यक्ति प्रकृति का पोषण करे तो प्रकृति भी अपने खजाने को दोनों हाथों से लुटाने में संकोच नहीं करेगी। वन उद्यान प्रकृति का अटूट खजाना है। भारतीय मन ने हमेशा इसकी वंदना की है। प्रकृति ने उसे संवरण भी दिया है और सहारा भी, शक्ति भी दी है और साधना भी, राग भी दिया है और वैराग भी। कुल मिलाकर प्रकृति ने अपनी सारी संपदा उस मनुष्य के लिए जुटाकर रख दी जो आठों याम मन और वन का मेल कराने में आतुर रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज। भारतीय मन में ने हमेशा इनकी वंदना की। प्रकृति ने उसे संवरण भी दिया है, सहारा भी दिया है, शक्ति भी दी है, साधना भी दी है, राग भी दिया है और वैराग भी। कुल मिलाकर प्रकृति ने अपनी सारी संपदा उस मनुष्य के लिए जुटाकर रख दी जो आठों याम मन और वन का मेल कराने को आतुर रहता है। सारांश में यही कहना चाहेंगे कि अहिंसा का सफल व्यवहार मानव जीवन के हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह व्यवहार मानव जीवन को खुशहाल तो करेगा ही, उसे शांति भी देगा तथा वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सपना भी साकार
हो सकेगा। अहिंसा का सफल व्यवहार मानव जीवन के हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह व्यवहार मानव जीवन को खुशहाल तो करेगा ही, उसे शांति भी देगा और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सपना भी साकार हो सकेगा। अब कुछ इसमें प्रश्नावली भी दी हुई है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। जैसे मैं कुछ बोलना चाहूंगा, अहिंसा किसका धर्म है, अर्थशास्त्र से संबंधित चाणक्य का क्या सूत्र है, विकास की संक्षिप्त परिभाषा लिखें, वास्तविक संप्रभु कौन है तथा उनकी अंतरात्मा क्या है। जैसे राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भविष्य का संसार किस पर आधारित होगा। ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और लघु लघु प्रश्न भी इस प्रकार से रहेंगे कि अहिंसा के व्यवहार को किन किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, निर्बाध विकास से आप क्या समझते हैं, वैधानिकता बनाम लोकतांत्रिक को स्पष्ट करें। इस तरीके से कुछ प्रश्न है, कुछ निबंधात्मक भी प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा के व्यवहार पर विस्तार से प्रकाश डालें, हिंसा किसी भी स्थिति में नैतिक नहीं है, इसको स्पष्ट करें। हमने देखा अभी ये सारी चीजें। विभिन्न धर्म दर्शनों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में क्या है, धर्म के क्षेत्र में अहिंसा के व्यवहार का क्या स्वरूप, स्पष्ट करें। तो इस ढंग से हम लोग इस पर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे यूनिट पर। तीसरा यूनिट है हमारा, तीसरे यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर में ये सारे सब पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे और इन्हें हमें अध्ययन थोड़ा डिटेल में अध्ययन करना है। तो इस इकाई में, तीसरी इकाई में आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अहिंसा के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अहिंसा केवल साधु सन्यासियों अथवा ऋषि मुनियों के अभ्यास की चीज नहीं है, यह तो आम आदमी के जीवन में व्यवहार योग्य जीवन मूल्य है। इस इकाई के अध्ययन से आप यह जान सकेंगे कि कैसे आप अपनी जीवन शैली को अहिंसा पर आधारित कर सकते हैं तथा अपने जीवन में हिंसा को न्यूनतम किया जा सकता है। भोजन के प्रारंभ कर, भोजन से हम यदि स्टार्ट करें, भोजन से प्रारंभ कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अहिंसात्मक दृष्टिकोण क्या हो सकता है तथा इस दृष्टिकोण से कैसे हिंसा जनित समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस इकाई के अध्ययन से आपकी दृष्टि व्यापक बनेगी तथा आप इन मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोच पाएंगे। आपकी यह सोच विश्व को अहिंसात्मक बनाने में सही होगी। इस पाठ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है अहिंसा के व्यवहारिक और पारमार्थिक स्वरूप को जानना। दूसरा, अहिंसक जीवन शैली के बारे में जानना तथा उसे व्यवहार में लाना। अहिंसा और आहार, वस्त्रों एवं चिकित्सा के संबंधों को जानना। चौथा, अहिंसा और व्यापार, उद्योग धंधे एवं विज्ञान के संबंध को जानना तथा उसका व्यवहार सीखना। और अंत में हम सीखेंगे पर्यावरणीय समस्याओं का अहिंसा के व्यवहार द्वारा समाधान करना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है और मिलजुल कर रहता है। सामाजिक जीवन का अर्थ है संबंध का जीवन। मनुष्य ने अनेक संबंध स्थापित किए, उसमें काम की वृत्ति है, इसलिए वह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसने परिवार बनाया। उसमें स्नेह है, इसलिए अपने मित्र वर्गों को तैयार किया। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं ये सारे संबंध उपयोगिता के आधार पर बने। आपस में मिलजुल कर रहने मात्र से अहिंसा की कल्पना कर लेना शायद संगत बात नहीं है। इन सारे संबंधों में व्यवहारिक अहिंसा फलित हुई है। एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं सताता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं सताता, परिवार का सदस्य परिवार को नहीं सताता। क्या है यह अहिंसा है? सिर्फ क्या यही अहिंसा है? आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार यह अहिंसा स्वार्थ उपयुक्तता से जुड़ी है। पति और पत्नी का परस्पर स्वार्थ होने से वे एक दूसरे को नहीं सताते, किंतु जहां स्वार्थ टकरा जाते हैं वहां उनके बीच झगड़ा हो जाता है। यदि साथ रहने को अहिंसा मान लें तो हिंसा पर चर्चा हो ही नहीं सकती। ऐसी अहिंसा अहिंसा का व्यवहारिक प्रयोग है, पारमार्थिक नहीं है। स्वार्थ पर आधारित अहिंसा वास्तविक नहीं होती, व्यवहारिक होती है, जो हमारे संबंधों पर निर्भर करती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि वह अहिंसक समाज का समर्थक है।
अहिंसा को उसने मात्र अपनी उपयुक्तता के स्तर पर स्वीकार किया है। जब काम प्रबल होता है, अहम प्रबल होता है, हिंसा उसके लिए वर्जनीय नहीं रहती। जब काम प्रबल होता है, अहम प्रबल होता है, हिंसा उसके लिए वर्जनीय नहीं रहती। व्यवहारिक हिंसा उपयोगिता प्रेरित या स्वार्थ प्रेरित अहिंसा है। आज हमारी जीवन शैली व्यवहारिक अहिंसा से प्रमादित जीवन शैली है। इसलिए जब कभी एक समाज, एक जाति, एक संप्रदाय अथवा एक परिवार में हिंसा भड़कती है तो उसकी चिंगारियां जहां तहां उछलती नजर आती हैं। मिलजुल कर कहना एक विशेष प्रयोग है जिसका आधार व्यवहारिक अहिंसा है, पर यह परमार्थिक वास्तविक अहिंसा की भूमिका नहीं है। इसलिए जब तक हमारी जीवन शैली परमार्थिक अहिंसा से प्रभावित नहीं होगी, तब तक समाज में चल रहे हिंसा को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अपनी जीवन शैली पारमार्थिक अहिंसा से प्रभावित नहीं करना होगा और तब तक समाज में चल रही हिंसा को हम कम नहीं कर सकते। पारमार्थिक अहिंसा का आहार आत्मा है। सब आत्माओं की समानता है। यह मनुष्य एवं अन्य किसी भी प्राणी की आत्मा में कोई अभिष्ट नहीं है। जैसे सुख दुख की अनुभूति मुझे होती है, वैसे ही सब प्राणियों को होती है। इसलिए जैन आगम आचारांग में कहा गया, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहिए और किसी को मारना नहीं चाहिए। आत्माओं की ऐसी चेतना जब तक नहीं जागती, पारमार्थिक अहिंसा का विकास नहीं होता। व्यवहारिक एवं पारमार्थिक अहिंसा के विवेचना के पश्चात हम अहिंसा के व्यवहार पर चर्चा करेंगे। अहिंसा और जीवन शैली। यह जान लेना ही काफी नहीं है कि अहिंसा बहुत अच्छी चीज है। यह मानव जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। इस ज्ञान से लाभ ही क्या? इस ज्ञान से लाभ ही क्या यदि हम इसके अनुसार आचरण न करें? आज दुनिया में यह मान्य हो चुका है कि अहिंसा को विकसित किए बिना विश्व शांति नहीं हो सकती। बहुत सारे व्यक्ति अहिंसक बनना भी चाहते हैं, पर वे जीवन क्रम, जीवन शैली को बदलना नहीं। अतः फलतः इसके परिणाम स्वरूप वे अहिंसक बन नहीं पाते। मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। इस अवधारणा ने हिंसा को उच्चसंग बना दिया। न मानुवाद श्रेष्ठतरम ही किंचिता, न मानुवाद श्रेष्ठतरम ही किंचिता। इसका आशय यह होना चाहिए कि मनुष्य को जैसा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास मिला है, वैसा किसी अन्य प्राणी में नहीं है। इसका फलितार्थ यह नहीं होना चाहिए कि मनुष्य श्रेष्ठ है, वो जो कुछ करे क्षम्य है, उचित है। आज के वैज्ञानिक जगत का अभ्युपगम यह है कि मनुष्य को बचाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। यह विचार आवश्यक है कि क्या इस जगत में केवल मनुष्य का ही अस्तित्व है? क्या अकेला मनुष्य अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है? विकसित होने का अर्थ अविकसित का शोषण और उत्पीड़न नहीं, इसका अर्थ है इच्छा और अपेक्षाओं का संचलन। भगवान महावीर ने कहा, अविकसित प्राणी विवेक नहीं कर सकता। भगवान महावीर ने कहा, अविकसित प्राणी विवेक नहीं कर सकता। मनुष्य विकसित है, उसलिए उसमें विवेक की क्षमता है। वह हिंसा को जीवन की नियति मानता हुआ भी उससे बच सकता है। महावीर स्वामी ने हिंसा को दो स्तरों पर देखा, अर्थ हिंसा और अनर्थ हिंसा। अर्थ अट्टा दंडे अग्टा दंडो, अट्टा दंडे अग्टो दंडो, हिंसा अनुपादे है, उसे छोड़ो
इस चिंतन पर जिज्ञासा हुई हिंसा को छोड़कर जिया नहीं जा सकता है। जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा गया कि जैसी आकांक्षा जीने के लिए है, क्या हिंसा की भी वैसी ही आकांक्षा है? यदि नहीं, तो जीने के लिए जो जरूरी है नहीं, वैसी हिंसा को छोड़ दें। यह हमारे जीवन शैली का आधार हो सकता है। हिंसा की कमी परिग्रह की कमी पर निर्भर है और परिग्रह की कमी भोग की कमी पर। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, हिंसा की कमी परिग्रह की कमी पर निर्भर है और परिग्रह की कमी भोग की कमी पर। लोग चाहते हैं जो भोग विलास है वे चलते रहे। भोग विरति के बिना जो अहिंसा विरत है, वे बुराई की जड़ को सींचते हुए परिणामों से बचना चाहते हैं। जो हिंसा विरति या अहिंसा का विकास चाहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हिंसा के कारणों को त्यागे बिना हिंसा को त्यागने का परिणाम दंभ होगा, अहिंसा नहीं। अहिंसक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण सूत्र है सुविधावादी जीवन शैली में परिवर्तन। हम प्रदूषण से चिंतित हैं, त्रस्त हैं। समाज सुविधा छोड़ नहीं सकता, किंतु वह असीम ना हो, यह विवेक आवश्यक है। यदि सुविधाओं का विस्तार निरंतर जारी रहा, आडंबर और विलासपूर्ण जीवन चलता रहा, तो अहिंसा का स्वप्न यथार्थ में परिणत नहीं होगा। इच्छाओं की वृद्धि से हिंसा को पल्लवन मिला है। जब तक इच्छा का संयम नहीं होगा, जीवन शैली में संयम को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तब तक अहिंसा का सार्थक परिणाम नहीं आ सकेगा। जीवन शैली का अनिवार्य अंग है श्रम की प्रतिष्ठा। जीवन शैली का अनिवार्य अंग है श्रम की प्रतिष्ठा। वर्तमान में श्रम के प्रति थोड़ी हीन भावना पैदा हो गई। श्रम करने वाला छोटा होता है और श्रम न करने वाला बड़ा होता है। इस दृष्टिकोण से श्रम की व्यवस्था और महत्व को भुला दिया गया है। इस सच्चाई को भुला देना ठीक नहीं होगा कि दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए वे प्राय श्रमिक परिश्रमिक हुए हैं। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे प्राय श्रमिक परिश्रमी हुए हैं। श्रम, निष्ठा और स्वावलंबन जीवन शैली का मुख्य अंग होना चाहिए। मनुष्य में लालच है, बहुत पाने की इच्छा है, वह श्रम कम करना चाहता है, श्रम कम करना चाहता है, धन अधिक पाना चाहता है, श्रम कम करके धन अधिक पाना चाहता है। इस मनोवृत्ति से अपराध को बढ़ावा मिलता है। अपराध यानी बिना श्रम किए पैसे पाने की मनोवृत्ति। इस मनोवृत्ति ने अपराध को एक नया आयाम दिया है। अपराध और हिंसा को बढ़ाने में एक बड़ा निमित्त है मादक द्रव्यों का सेवन। अहिंसा के विकास के लिए यह आवश्यक है जीवन शैली व्यसन मुक्त हो। अहिंसा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि जीवन शैली व्यसन मुक्त हो। अतः अहिंसक जीवन शैली के लिए संयम, स्वावलंबन और व्यसन मुक्त जीवन का होना अपेक्षित है। अहिंसा की साधना। यह ठीक है कि अहिंसा का विशेषतः मानसिक अहिंसा का आचरण कठिन है। गांधी जी ने बतलाया है कि मानसिक अहिंसा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कठिन अभ्यास की जरूरत है। हमारे दैनंदिन जीवन में व्रत और नियमों का पालन आवश्यक है। यह अनुशासन हमें रुचिकर भले ही न हो, फिर भी वह उतना ही आवश्यक है जितना कि एक सिपाही के लिए। परंतु मैं यह मानता हूं कि यदि हमारा चित्त इसमें सहयोग न दे तो केवल बाह्य आचरण एक दिखावे की चीज हो जाएगी, जिससे खुद हमारा नुकसान होगा और दूसरों का भी। मन, वचन और शरीर में जब उचित सामंजस्य हो तभी सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह अभ्यास एक प्रचंड मानसिक आंदोलन होता है। अहिंसा कोई
महज आंतरिक अभ्यास नहीं है, यह तो हृदय का सर्वोत्कृष्ट गुण है और साधना से ही प्राप्त हो सकता है। स्पष्ट है कि अहिंसा का आचरण सरल नहीं है, परंतु यदि यह बहुत आसान न हो, इसके लिए मनुष्य को कुछ त्याग करना, कष्ट सहना आवश्यक न हो, तो फिर इससे प्राप्त करने में गौरव ही क्या है। यह बहुत कल्याणकारी है, मानवता के विकास के लिए अनिवार्य है, तो मनुष्य को इसके लिए सब प्रकार का प्रयास करना ही चाहिए। अस्तु गांधी जी ने कहा, अहिंसा एक महाव्रत है, तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। देहधारी के लिए उसका 16 आने पालना असंभव है। उसके पालन के लिए घोर तपश्चर्या की जरूरत है। तपश्चर्या का अर्थ है त्याग और ज्ञान करना चाहिए। अहिंसा और आहार। प्रारंभ में आदमी यह सोचने की स्थिति में नहीं था कि कौन सा पदार्थ खाकर अपनी भूख शांत करे। उससे उसे खाने जो भी मिला उसे ही खा लेता था। वो जानबूझकर न फलाहारी या शाकाहारी था और ना ही मांसाहारी। उसकी भोजन इस बात पर निर्भर करता था कि उसके रहने की जगह खाने को क्या मिलता है। कुछ जगह कुदरती तौर पर बहुत समय तक काफी फल, शाक, मूल, कंद आदि मिलते रहे, वहां आदमी का मांस न खाना स्वाभाविक हुआ। दूसरी जगह में जहां कुदरती फल आदि की कमी रही हो, वहां आदमी के लिए मांस, मछली आदि खाने के सिवाय कोई चारा नहीं। मांस भक्षण में आदमी को यह सोचने का अवसर ही नहीं था कि किस पशु को खाया जाए और किसको न खाया जाए। जिसको भी वह अपनी शक्ति या साधनों से प्राप्त कर सकता था, उन्हें खाकर वो अपना निर्वाह करता था। अहिंसा की ओर पहला चरण पशुपालन। अहिंसा की दिशा में मनुष्य का पहला खास कार्य पशुपालन था। धीरे धीरे आदमी को मालूम हुआ कि कुछ जानवर ऐसे हैं कि उन्हें मारकर खाने की अपेक्षा उन्हें पालकर रखना अधिक लाभकारी है। गाय, भैंस, बकरी आदि के पालने में बहुत समय तक दूध मिलता रह सकता है। घोड़ा, गधा, बैल आदि से सवारी तथा सामान ढोने का काम लिया जा सकता है। कुत्ता शिकार में सहयोग सहायता देने के अलावा रात में चौकसी या पहरा देने का काम कर सकता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने पर इस तरह के जानवरों को पालने की बात चल निकली। फलस्वरूप पशु वध एक सीमा तक कम हो गया। पशुपालन में उसकी पशु रूपी संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। अब हम इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हैं और अगली क्लास में हम लेंगे खेती का आविष्कार। जय जय।